हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांवड़ यात्रा का एक मुद्दा कहीं ना कहीं अब उछलता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख तो साफ कर दिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां और जो विपक्ष के अन्य दल के छोटे छोटे दल भी हैं, अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की। वही संविधान को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद संसद भवन तक पहुंच गए और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार दलितों का वोट बैंक कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आई। अब वही चंद्रशेखर आजाद ने अपना रुख कांवड़ यात्रा को लेकर साफ कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और उसका सम्मान करता हूं, और जिस तरीके से भाईचारा समाज में होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से उस पे भाईचारा बनाकर चला जाए और इस तरीके के आदेश देने से बचता हुआ नजर आए। ऐसे में मेरे साथ मनीष जुड़े हैं। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ये बात तो कहते हुए नजर आते हैं कि कांवड़ यात्रा, लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरीके से बयान देते हैं कि जब 1 महीने तक कांवड़ यात्रा निकलती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर 20 मिनट कोई सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो उससे आखिर क्या दिक्कत हो जाती है। तो क्या देखते हैं इस तरीके की सियासत के मायने क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है एक राजनेता के लिए, एक सांसद के लिए अपनी जनता के लिए मुद्दे उठाना, लेकिन इस तरीके के मुद्दे ना उठाएं कि किसी धर्म विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को उससे आहत हो जाए या फिर उनकी भावना को ठेस पहुंचे। और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया था कि कांवड़ यात्रा 1 महीने निकाली जाती है तो यहाँ पर मुस्लिमों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मुस्लिम की नमाज पढ़ने से, 20 मिनट नमाज पढ़ने से यहाँ पर तमाम लोगों को दिक्कत होने लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक बयान जो है वो, इस तरीके के बयान एक राजनेता को शोभा नहीं देते हैं। और अगर आप यहाँ पर राजनीति में हैं तो यहाँ पर भाईचारे का संदेश दीजिए, यहाँ पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनता है, जनता ने आपको वोट दिया है। उसमें हिंदू पक्ष से भी लोगों ने वोट दिया है, मुस्लिम पक्ष से भी वोट दिया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जनता जब एकजुट होकर वोट देती है और उस समय जनता ये नहीं सोचती है कि हमारा कैंडिडेट मुस्लिम है या हिंदू है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, उनके लिए काम करे, विकास करे, उनकी तमाम चीजें जो परेशानियां जो है वो सुने और उनका निवारण करे। तो ऐसे में जब जनता नहीं सोचती है तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर एक सांसद के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को भी सोचनी चाहिए और इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि अभी नए नए राजनीति में आए हैं या यूं कहें कि पहली बार सांसद बने हैं। तो आने वाले समय में यही जनता कहीं ना कहीं खेल बदलने में भी माहिर होती है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनकी हाथ से ये सांसद की गद्दी भी जा सकती है। तो ऐसे में देखा गया कि जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार एनडीए के समर्थित दलों का यहाँ पर कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ा, उनकी एक बैसाखी के तौर पर उनका यहाँ पर सहारा लेना पड़ा। तो ऐसे में देखा गया कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को जरूरत पड़ सकती है सहारे की, तो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद को भी पड़ सकती है। तो इस तरीके की बयानबाजी मैं मानता हूं एक राजनेता को शोभा नहीं देती और तमाम चीजों को जरा सोच समझ कर और शब्दों का सही चयन कर अगर वो बयानबाजी करते हैं या बयान देते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर हो। जी बिल्कुल, ऐसे में उनके लिए बेहतर तो होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बयान कहीं ना कहीं अब उसमें वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सोनू सूद जैसे बड़े बड़े जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद ट्रोल हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण भी देते हैं, अखिलेश यादव, तमाम जितने नेता और जितने बड़े लोग हैं जिनको जनता फॉलो करती है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो मसला है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि उपचुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इसके पहले अन्य चेहरों को दूर किया जो विवादों में रहे हैं, ऐसे में माना ही जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ का विवाद ऐसे चलता रहा या आगे बढ़ा तो जाहिर तौर पर इसका फायदा विपक्षी पार्टी उठाएगी और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और शायद शीर्ष कमान की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला भी आ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ये पूरा कांवड़ यात्रा का मुद्दा, चाहे मायावती फटकार लगाती हैं, चाहे आजाद फटकार लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या तमाम अन्य जो लोग हैं वो अगर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका असर योगी आदित्यनाथ पर क्या पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।